हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कूलाम्स के नियम के बारे में। कूलाम्स का नियम किसने दिया था? जो कूलाम्स के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम्स। जो कूलाम्स का नियम था वो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम्स। उनने इस कूलाम्स के नियम को बताया था। उन्होंने बताया था कि कोई टू चार्ज 1 एंड 2, कोई भी टू चार्ज किसी फ़ोर्स को क्या करते हैं, उनके उनके मध्य एक फ़ोर्स लगता है, उनके इंटरसेक्शन पे एक फ़ोर्स लगता है। उस दो चार्जों के बीच एक फ़ोर्स लगता है, तो उन चार्जों के किसके उन चार्जों के प्रोडक्ट एंड उनके जो डिस्टेंस होती है, उनके बिटवीन जो डिस्टेंस होती है, उनके क्या होता है, उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो क्या होता है, हमारा जो चार्ज होते हैं, चार्जों का प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो फोर्स होता है उन चार्जों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट उनकी जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि ये दिया गया है। तो हमारा एफ एफ प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 और Q2 के। बट बट दूसरा हमारा दिया गया है कि जो एफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r² के। किसके है, 1/r² के। तो यहाँ से ये देखो, ये दिया गया है, अभी मैं बता दूँ। ये हमारा है एफ एफ जो प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 Q2 के। बट एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r² की। अगर हम इनको दोनों को हम क्या कर ले, ऐड कर लें, तो एफ एफ क्या होगा, एफ इक्वल टू बनेगा हमारा Q1 Q2 अपॉन r²। और प्रोपोर्शनल, इस प्रोपोर्शनल को एक साइन को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, जिस कांस्टेंट को हम बोलते हैं के। क्या बोलते हैं, के। अगर हम इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो हम किसको क्या बोलते हैं, के। अब के क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है के डिपेंड्स ऑन द नेचुरल ऑफ मीडियम सेपरेटिंग। क्योंकि होता है जो डिपेंड करता है एक नेचुरल ऑफ मीडियम सेपरेटिंग, जिसकी वैल्यू क्या होती है। अगर हम के की बात करें तो इसका सीजीएल सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 1। बट इसकी जब एसआई यूनिट की बात करें, सीजीआई सिस्टम की बात करें, तो हमारी इसकी वैल्यू 1 होती है। बट अगर हम इसमें एसआई यूनिट की बात करें तो इसका जो वैल्यू होती है 1/4πε0। क्या होती है, 1/4πε0। और 1/4πε0 की वैल्यू हमारी होती है 9 × 10⁻9 9 × 10⁻9। किसकी वैल्यू होती है, 1/4πε की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9। बट जो अपसाइलन नॉट होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होती है, अपसाइलन नॉट, इसे बोलते हैं अपसाइलन नॉट। जो अपसाइलन नॉट होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पैरामीटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस की। इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, अपसाइलन नॉट की 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये कूलाम का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा।